हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज यम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि वेबसाइट्स की क्रेडेंशियल्स निकालने के लिए, ब्रूट फोर्स करने के लिए, एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ऐसे वीडियोस बहुत कम देखे होंगे जहां आपको लाइव ये चीज़ें करके दिखाई गई हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे बहुत बेहतरीन टूल के बारे में बता रहा हूं, और ना कि सिर्फ बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, यानी कि सारा काम प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास जैम्प सर्वर होना चाहिए जिसकी मदद से आप सेटअप करेंगे एक नॉर्मल वेबसाइट जिस पे हमें टेस्टिंग करनी है, या फिर कोई भी टेस्टिंग के लिए वेबसाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मान लीजिए टेस्ट php.vulnerableWeb है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कई वेबसाइट्स हैं तो एक्यूनेटिक्स ने जो प्रोवाइड किए हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम जो यूज़ कर रहे हैं उस टूल का नाम है गैलीलियो, एंड गैलीलियो इज़ वन ऑफ द अमेजिंग टूल। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंड यू कैन सी, आप देखिए यहाँ पे ये गैलीलियो है, वेब एप्लीकेशन ऑडिट फ्रेमवर्क। तो गैलीलियो ओपन सोर्स पेंट्रेशन टेस्टिंग एंड पेंट्रेशन टेस्टिंग टूल है वेब एप्लीकेशंस के लिए, जो कि डेवलपर्स और पेंट्रेशन टेस्टर्स को हेल्प करता है अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने में, चेक और टेस्ट करने में। तो हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ गिट क्लोन, और जो हमने लिंक लिया है उसे कर देते हैं पेस्ट एंड एंटर। ऑलरेडी ये है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं ये जो फोल्डर है इसके अंदर, तो इसका नाम है गैलीलियो, द अमेजिंग नेम। एंड यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए pip इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स। हालांकि मैंने पहले ही कर रखी हैं, तो आप ये करनी होंगी, अगर आपने नहीं की हैं तो एक बार कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एंड द नेक्स्ट वन इज़ galileo.py, पाइथन की ये फाइल है। अगर एग्जीक्यूटेबल मोड में ना हो तो आप इसे एग्जीक्यूटेबल मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो चलिए, मैंने पहले से कर रखी थी, हो सकता है इस वजह से ये एरर आ रही हो। हम इसे सीधा सीधा रन कर लेते हैं। तो मैंने पाइथन किया galileo.py एंटर, तो आप देखेंगे कि ये चल चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डिस्क्लोजर मॉड्यूल्स, फिंगरप्रिंट मॉड्यूल्स, ब्रूट फोर्स मॉड्यूल, इंजेक्शन टूल्स, स्कैनर एंड एक्सप्लॉइट, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर देते हैं तो ये काम नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे लिखना है सो मॉड्यूल्स। सो मॉड्यूल्स करने से इसके जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। सॉरी, देयर इज़ अ लिटिल स्पेलिंग मिस्टेक। एंटर हम कर देते हैं, तो ये सारे मॉड्यूल्स आप देखेंगे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर कौन कौन से हैं। आप देखिए, ब्रूट फोर्स के लिए मॉड्यूल्स हैं, ब्रूट फोर्स ऑथेंटिकेशंस एंड बैकअप ब्रूट है, फाइल डायरेक्टरी ब्रूट है, एंड डिस्क्लोजर अगर हम करें तो क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोजर कर सकता है। किसी भी वेबसाइट से कोड है, क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड, ईमेल, प्राइवेट आईपीज, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर सकता है। एक्सप्लॉइट्स ये आपको दिखाएगा, फिंगरप्रिंटिंग कर सकता है, एसक्यूएल इंजेक्शन, स्कैनिंग, ये सारे काम कर सकता है। अब हम बात करेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह उन चीज़ों को समझ सकें, एंड होप सो आपको पसंद आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स देखते हैं कि ब्रूट फोर्स, कई लोगों ने इस अटैक के बारे में बहुत बार सुना होगा। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं कि ब्रूट फोर्स जो अटैक है वास्तव में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल जो हम करने जा रहे हैं वो है ऑथेंटिकेशन ब्रूट। तो फिलहाल हम यही करेंगे यहाँ से। तो ये जो मॉड्यूल है इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस मॉड्यूल का यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ आपको लिखना है यूज़ और उसके बाद मॉड्यूल का नेम। तो जैसे ही आप मॉड्यूल नेम लिखेंगे वो यूज़ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे उसका नाम आ गया, दैट मीन्स वो यूज़ है। अब बात आती है कि इसे हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है सेट हेल्प, या फिर शो ऑप्शंस भी आप लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा किस तरह से ये काम कर रहा है। आप देखिए, इसमें होस्ट की ज़रूरत होती है, यस, डब्ल्यू पास यानी कि पासवर्ड वर्ड लिस्ट की इसमें ज़रूरत होगी, और यूज़र नेम वर्ड लिस्ट, इन दोनों की ही इसमें ज़रूरत होगी। एंड उसके बाद अगर हम कहें होस्ट, मेथड, पोर्ट, ये सारी चीज़ों की खास ज़रूरत नहीं है। यानी मेथड पोर्ट इसमें 80 है, मेथड गेट मतलब गेट करेगा पासवर्ड्स, और यूआरएल पाथ इसमें दिखा रहा है, टारगेट का यूआरएल पाथ क्या है। डब्ल्यू पास मतलब आइए आप अपनी मर्जी से सेट करेंगे कि जैसे कि गैसिंग या वर्ड लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए।
तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसे कहाँ प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। हम इसे प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, जो कि एक वल्नरेबल वेबसाइट्स है DVWA, और दिस वन इज़ द लोकेशन, ये इसकी लोकेशन है जहाँ से आप इस एड्रेस को चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमारा होस्ट है जिस पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसके आईडी पासवर्ड्स अगर हमें जानने हैं या कुछ भी, उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ सेट होस्ट। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, होस्ट की ज़रूरत तो इसमें है, और सेट होस्ट में मैंने जो एड्रेस कॉपी किया था वो कर दिया मैंने पेस्ट। तो आप देखेंगे होस्ट हमारा सेट हो चुका है। अब बात आती है W पासवर्ड्स, यानी कि हमें ज़रूरत है पासवर्ड वर्ड लिस्ट की। तो हम कर देते हैं यहाँ पे सेट WPASS W पास। अब हमें यहाँ पे एड्रेस देना होगा जहाँ आपकी फ़ाइल है, मतलब कि जहाँ आपने पासवर्ड वाली फ़ाइल बना रखी है। मैंने एक नॉर्मली एक फ़ाइल बनाई हुई है, ये उसका एड्रेस है, उसका नाम दे देते हैं password.txt। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये फाइल कहाँ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए नेट से, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी बता दूंगा कि किस तरह से ये फाइल बनाई जाती है। अगर सिंपल प्रैक्टिस आप देख सकते हैं, pass.txt के नाम से यहाँ पे फाइल है, तो मैंने पासवर्ड के लिए यूज़ की है। ओके, अगर आपको चाहिए कि फाइल कैसे बना सकते तो मैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे जाना है लीफ पैड पे, और आपको लगता है कि यूज़र का नाम क्या हो सकता है, यूज़र नेम, तो आप यहाँ लिख दीजिए। मैंने यहाँ लिख दिया। कई बार एडमिन होता है, कई बार एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, कई बार admin@123 भी होता है। इस तरह के जो यूज़र नेम पासवर्ड हैं, यूज़र नेम्स जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो गैसिंग के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लग दिया प्रोजेक्ट, कई बार होता है टेस्ट। तो ये सिंपल सी फाइल मैंने आपको बना दी है। तो इस तरह की डेटा आप अपनी गैसिंग से भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, लाइक वी आर सेविंग इट ऑन डेस्कटॉप। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, और इसका नाम लिख देता हूँ user.txt। तो ये टेक्स्ट फाइल हो गई, और मैं इसे कर देते हैं सेव। तो आप समझ गए होंगे कि फ़ाइल किस तरह से बनाई जाती है। तो अब हमने यहाँ क्या किया है, होस्ट सेट कर लिया और W पासवर्ड सेट कर लिया, एंटर कर देते हैं। अब हमें सेट करना है तीसरा यूज़र्स। तो अभी हमें लिखना है WUSER, W यूज़र्स। इसकी लोकेशन क्या है वो आपको देनी है। तो मैंने यहाँ कर दिया रूट, ये भी डेस्कटॉप पे ही हमने फाइल बनाई है, और इसका नाम हमने दिया था user.txt। तो दोनों चीज़ें अब हमने सेट कर ली हैं, एंटर कर देते हैं। तो ये सेट हो चुकी हैं। अब जब ये तीनों चीज़ें सेट हो चुकी हैं तो आप इन्हें दोबारा से देख सकते हैं एक बार कि हमने क्या सेट किया है। तो आप कर दीजिए शो ऑप्शंस, या फिर सेट हेल्प भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होस्ट हमारा सेट हो चुका है, W पास और W यूज़र दोनों चीज़ें सेट हो चुकी हैं। देन आपको करना है यहाँ पे रन, और एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अलग अलग क्रेडेंशियल्स लगा के यहाँ आपको दिख रहा है। और आपको अब मैं बता देता हूँ कि इसने इस वेबसाइट का आईडी और पासवर्ड कैच किया है या नहीं किया है, ये कैसे हमें पता लगेगा। तो आई विल शो यू क्लियरली। हमने एक तरह का अटैक किया है इस पर, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रूट फोर्स अटैक। हालांकि बहुत नॉर्मल लेवल पे हमने किया है। एंड देखते हैं कि क्या हमें इस वेबसाइट के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। हालांकि मिल चुके हैं, बट बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये फाइल मैंने बहुत शॉर्ट सी फाइल बनाई थी। एंड दिस वन इज़ द अमेजिंग मेथड। तो आप देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आई विल शो यू कि अगर हम स्टार्टिंग में ही देखें, इससे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ क्रेडेंशियल्स हैं वो ये हैं, एडमिन और पासवर्ड। तो फिर इसने अलग अलग जो लगाए हैं जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर हम कहेंगे श्योरिटीज़, तो आप देखिए सीधे सीधे login.php पे जा रहा है। दैट मीन्स इस आईडी और पासवर्ड को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे, बहुत ईजी है। तो दैट्स वाई ब्रूट फोर्स जो अटैक है बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, कि इसकी मदद से क्रेडेंशियल्स, आईडी, पासवर्ड्स को जो हैकर्स हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड में ये डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये था हमारा ऑथेंटिकेशंस। तो लेट अस सी, हम इसे कर देते हैं यहाँ से लॉग आउट, और फिर उसके बाद हम इसे चेक करेंगे क्या ये जो क्रेडेंशियल्स हैं ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसे यहाँ से लॉग आउट कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ लिखा एडमिन, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड PASSWORD, और फिर हम इसे कर देते हैं लॉगिन। तो ये हो गई लॉगिन। तो एक डमी वेबसाइट्स है, मैंने किसी वेबसाइट्स को नुकसान नहीं पहुँचाया इसमें, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ मैंने आपको ये करके दिखाया किस तरह से काम करता है, और ये लॉगिन हो गया। तो
इससे आप समझ गए होंगे ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे टूल्स के बारे में एंड किस किस तरह से आप वेबसाइट पे अपना कंट्रोल बना पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो लेट अस सी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने देख लिया होगा, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। दोबारा मैं आपको जो जैसे कि कह रहा था कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हम चलते हैं बैक और मैं यहाँ दोबारा कर देता हूँ शो मॉड्यूल्स। तो अभी इसमें मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है, और अभी देखिए इसमें फिंगरप्रिंट, एक्सप्लॉइट्स, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, लेकिन वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पबजी हैकिंग के बारे में, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले और आगे आपके लिए मैं बेहतरीन वीडियोस ला सकूं। थैंक यू, गुड बाय।